चलिए, आज निखिल कामत और यूएई के एआई मिनिस्टर उमर सुल्तान अल उलामा के बीच हुई एक बहुत ही कमाल की बातचीत को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और एक बिल्कुल नई तरह की सोच देशों का भविष्य बना रही है। तो शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। क्या 1 करोड़ लोगों का देश 100 करोड़ लोगों के देश को टक्कर दे सकता है, उससे आगे निकल सकता है? ये सवाल आज की दुनिया में कंपटीशन के सारे नियम ही बदल रहा है। और इस सवाल का जवाब शायद इसी एक लाइन में छिपा है। अल उलामा का मानना है कि एआई के साथ छोटे देशों में भी इतनी ताकत आ जाएगी कि वो अपने साइज से कहीं ज्यादा बड़ा असर डाल सकते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपकी आबादी कितनी है ये मैटर ही नहीं करता, जहां एआई से लैस एक ब्रिलियंट आइडिया बड़ी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकता है। अल उलामा कुछ ऐसी ही दुनिया देख रहे हैं। ठीक है, तो सवाल यह है कि एआई आखिर ऐसा करता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक मल्टीप्लायर है, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी देश की प्रोडक्टिविटी और इंटेलिजेंस को उस लेवल तक ले जा सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब गेम पूरी तरह से बदल चुका है। अल उलामा ने यहाँ जो कंपैरिजन किया है वो सच में आंखें खोल देता है। वो कहते हैं कि जो देश एआई अपनाएंगे और जो नहीं अपनाएंगे उनके बीच का फर्क उतना ही बड़ा होगा जितना बिजली इस्तेमाल करने वालों और लकड़ी जलाकर खाना बनाने वालों के बीच होता है। ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि दुनिया में बने रहने की एक जरूरत है। तो टेक्नोलॉजी तो इक्वेशन का एक हिस्सा हो गया, लेकिन उस इंसान का क्या जो इसे चलाएगा, है ना? एक पावरफुल इंजन का क्या फायदा अगर ड्राइवर ही काबिल ना हो? तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस नई एआई वाली दुनिया में कामयाब होने के लिए किस तरह के माइंडसेट की जरूरत है। ये कहावत तो हम सबने सुनी है ना, कि जो हर काम में माहिर हो वो किसी एक का उस्ताद नहीं होता। लेकिन पता है, ये एक अधूरा सच है और इसे अक्सर किसी की कमी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस कहावत का पूरा सच ये है, लेकिन अक्सर वह किसी एक कला के उस्ताद से बेहतर होता है। और ये बात आज के ज़माने में पहले से कहीं ज़्यादा सच है। एआई किसी एक काम में तो एक्सपर्ट बन सकता है, पर हम इंसानों की असली ताकत अलग अलग तरह की नॉलेज में है। तो यहाँ मतलब एकदम साफ है, अगर कोई सिर्फ एक ही चीज़ का मास्टर है, जैसे मान लीजिए एक मास्टर अकाउंटेंट, तो बहुत हाई चांस है कि एआई उसकी जगह ले लेगा। लेकिन जिसके पास कई अलग अलग फील्ड्स की जानकारी है, वो सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है, खुद को ढाल सकता है और हमेशा रेलेवेंट बना रह सकता है। ठीक है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है और सही माइंडसेट भी, पर इन सबको असलियत में कैसे बदला जाए? चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के तीसरे और सबसे जरूरी पिलर की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल जो रफ्तार और एक लंबी विरासत बनाने के लिए डिजाइन किया गया हो। यूएई का गवर्नेंस मॉडल कुछ कमाल के प्रिंसिपल्स पर बना है। जीरो ब्यूरोक्रेसी, मतलब कोई लाल फीताशाही नहीं। फोकस इलेक्शन पर नहीं, बल्कि एक लेगेसी बनाने पर है। सरकारी सर्विस ऐसी हो कि पता भी ना चले और काम हो जाए, और मजलिस के जरिए डायरेक्ट पहुंच, जहां आम लोग सीधे अपने लीडर से मिल सकते हैं। मतलब एक ऐसी सरकार जो लोगों के रास्ते में रोड़ा नहीं बनती, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर आपको ये फर्क समझना है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एयरपोर्ट पर लगे स्मार्ट गेट्स हैं। जहां ट्रेडिशनल मॉडल में लंबी लाइनें, ब्यूरोक्रेसी और धीमा प्रोसेस होते हैं, वहीं यूएई मॉडल आपको एक बिल्कुल स्मूथ और तेज एक्सपीरियंस देता है। आपको किसी से बात तक नहीं करनी पड़ती। मकसद है हर तरह की रुकावट को हटाना। सरकार आपकी तरक्की के रास्ते में एक अदृश्य असिस्टेंट की तरह काम करती है। और ये सोच मुश्किल समय में और भी साफ दिखती है। कोविड महामारी के दौरान प्रेसिडेंट ने यह भरोसा दिलाया, और सिर्फ अपने नागरिकों को नहीं, बल्कि देश में रहने वाले हर एक इंसान को। ये लीडरशिप पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर है, ये तो इंसानियत की बात है। अब हम आते हैं इस ब्लूप्रिंट की नींव पर, इसके सबसे बुनियादी हिस्से पर, वो असली मोटिवेशन जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को चला रही है। ये कहानी सिर्फ पैसे या ताकत की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो ये जो पर्सनल जर्नी है, ये बहुत ज़रूरी है। अल उलामा ने बताया कि कैसे एक टाइम पर उनका सपना दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना था, लेकिन फिर वेटिकन की एक फ्लाइट में हुई बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि पैसे या नॉलेज से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक सही नेटवर्क, और उसी नेटवर्क ने उन्हें एक बड़े मकसद का एहसास कराया। दौलत इकट्ठा करना नहीं, बल्कि एक ऐसा असर छोड़ना जो हमेशा रहे। और यही है लेगेसी का असली मतलब। छोटे मोटे फायदों के बारे में नहीं सोचना, बल्कि एक ऐसा पॉजिटिव बदलाव लाने पर फोकस करना जिसे आपके जाने के बाद भी याद रखा जाए। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जैसे प्रोजेक्ट्स इसी लंबी और असरदार सोच के साथ बनाए गए हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत को हम 4 पॉइंट्स में समेटें तो ये हैं। एआई को बराबरी का मौका देने वाले एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, हमेशा रेलेवेंट बने रहने के लिए अलग अलग तरह का ज्ञान हासिल करना,
एक ऐसी फुर्तीली सरकार बनाना जिसका फोकस विरासत बनाने पर हो, और सबसे जरूरी, पैसा कमाने से ज्यादा दुनिया पर एक अच्छा असर छोड़ने को प्राथमिकता देना। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। चाहे कोई इंसान हो या पूरा देश, एक लंबे समय तक टिकने वाला असरदार ब्लूप्रिंट बनाने का पहला कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।